जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में। इनके बारे में विस्तार में बात करेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहें। मेरा नाम दीपेश ओझा, आप देख रहे हैं दीपेश ओझा यूट्यूब चैनल। चलो शुरू करते हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता के एक कुलीन कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके बचपन का घर का नाम वीरेश्वर रखा गया, किंतु उनका औपचारिक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उनके पिताजी का नाम विश्वनाथ दत्त था। वे कलकत्ता हाई कोर्ट के एक प्रसिद्ध वकील थे। और नरेंद्र दत्त के दादाजी का नाम दुर्गाचरण दत्त था। वे संस्कृत और फारसी के विद्वान थे। उन्होंने अपने परिवार को 24 वर्ष की आयु में छोड़ दिया और एक साधु बन गए। और नरेंद्र जी की माँ का नाम भुवनेश्वरी देवी था। वह धार्मिक विचारों की महिला थी। उनका अधिकांश समय भगवान शिव की पूजा अर्चना में व्यतीत होता था। नरेंद्र जी की माता और उनके पिता के धार्मिक, प्रगतिशील व तर्कसंगत रवैये ने उनकी सोच और व्यक्तित्व को आकार देने में सहायता की। बचपन से ही नरेंद्र अत्यंत कुशाग्र बुद्धि के तो ही थे, वे नटखट भी थे। अपने साथी बच्चों के साथ वे खूब शरारतें करते थे और मौका मिलने पर अपने अध्यापकों के साथ भी शरारत करने से नहीं चूकते थे। उनके घर में नियम पूर्वक रोज पूजा पाठ होता था। धार्मिक प्रवृत्ति के होने के कारण उनकी माता भुवनेश्वरी देवी को रामायण, महाभारत, पुराण आदि ग्रंथों का उनसे कथा सुनने का बहुत शौक था। परिवार के धार्मिक एवं आध्यात्मिक वातावरण के प्रभाव से बालक नरेंद्र के मन में बचपन से ही धर्म एवं अध्यात्म के संस्कार गहरे होते गए। माता पिता के संस्कारों और धार्मिक वातावरण के कारण बालक नरेंद्र के मन में बचपन से ही ईश्वर को जानने का उत्सुकता में कभी कभी वे ऐसे प्रश्न पूछ बैठते थे कि उनके माता पिता और कथावाचक पंडित तक चक्कर में पड़ जाते थे। सन 1871 में 8 साल की उम्र में नरेंद्र नाथ ने ईश्वरचंद विद्यासागर के मेट्रोपॉलिटन संस्थान में दाखिला लिया, जहां वे स्कूली शिक्षा प्राप्त की। और 1877 में उनका परिवार रायपुर चला गया और वे 1879 में कलकत्ता में अपने परिवार की वापसी के बाद वह एकमात्र छात्र थे जिन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज के प्रवेश परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त की। वे दर्शन, धर्म, इतिहास, सामाजिक विज्ञान, कला और साहित्य विषयों के एक उत्साही छात्र थे। उनको वेद, उपनिषद, भगवद गीता, रामायण, महाभारत और पुराणों के अतिरिक्त अनेक हिंदू शास्त्रों में गहन रुचि थी। नरेंद्र जी को भारतीय शास्त्रीय संगीत में प्रशिक्षित किया गया था और नरेंद्र जी पश्चिम तर्क, पश्चिम दर्शन और यूरोपीय इतिहास का अध्ययन जनरल असेंबली इंस्टीट्यूशन में किया। और 1881 में उन्होंने ललित कला की परीक्षा उत्तीर्ण की और 1884 में कला स्नातक की डिग्री प्राप्त की। और भारत के आध्यात्मिकता से परिपूर्ण वेदांत दर्शन अमेरिका और यूरोप के हर एक देशों में स्वामी विवेकानंद के वक्ता के कारण ही पहुंचे। स्वामी विवेकानंद जी को भारत के प्रतिनिधि के रूप में ऐतिहासिक भाषण देने के लिए अमेरिका में भेजा गया और वहां जाने पर उन्हें 2 मिनट का ही समय दिया गया, किंतु उन्होंने प्रमुख रूप से अपने भाषण के आरंभ में कहे मेरे अमेरिकी बहनों और भाइयों के साथ शुरू किया और 2 मिनट तक तालियों से पूरा हॉल गूंज उठा। उनके जोशपूर्ण भाषण, अनमोल वचन और संदेश आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। और वे 25 वर्ष की आयु में गेरुआ वस्त्र धारण कर लिए थे। तत्पश्चात उन्होंने पैदल ही पूरे भारतवर्ष की यात्रा की। विवेकानंद जी 31 मई 1893 को अपनी यात्रा शुरू की और जापान के कई शहरों का दौरा किया। और वह केशव चंद्र सेन के नेतृत्व वाले ब्रह्मो आंदोलन से कुछ समय तक जुड़े रहे। हिंदू धर्म जो बहुत अंधविश्वासपूर्ण था, उसके विपरीत ब्रह्मो समाज के एक ईश्वर को मान लिया। ईश्वर के अस्तित्व के बारे में उनके मन में उठने वाले कई दार्शनिक प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल सका। नरेंद्र नाथ जी अपने बौद्धिक खोज को पूरा करने के लिए सभी धर्मों के प्रमुख आध्यात्मिक नेताओं से मुलाकात की और केवल एक प्रश्न पूछे, क्या आपने भगवान को देखा है? उन्हें हर बार
इस प्रश्न के उत्तर में निराशा हाथ लगी और विवेकानंद जी इस आध्यात्मिक संकट के दौरान स्कॉटिश चर्च कॉलेज के प्रिंसिपल विलियम हेस्टी से श्री रामकृष्ण के बारे में पहली बार सुना। फिर एक बार उन्होंने दक्षिणेश्वर काली मंदिर में श्री रामकृष्ण जी से ऐसा ही प्रश्न पूछे, क्या आपने भगवान को देखा है? श्री रामकृष्ण जी ने बिना हिचके कहा, हाँ मैंने देखा है। शुरू में विवेकानंद जी रामकृष्ण जी से प्रभावित नहीं हुए, लेकिन उनका उत्तर सुन के वे आश्चर्यचकित हो गए। विवेकानंद जी धीरे धीरे रामकृष्ण जी के विचारों से प्रभावित हो गए। जैसे जैसे वो अपने गुरु रामकृष्ण जी के साथ दक्षिणेश्वर की ओर चले गए और उन्हें उनके सारे प्रश्नों के उत्तर मिलते गए और वह अपने जीवन के अंतिम दिन उन्होंने शुक्ल यजुर्वेद की व्याख्या की और कहा, एक और विवेकानंद चाहिए यह समझने के लिए कि इस विवेकानंद ने अब तक क्या किया है। उन्हें दमा और शर्करा के अतिरिक्त अन्य शारीरिक व्याधियों ने घेर रखा था। उन्होंने कहा था, यह बीमारी मुझे 40 वर्ष की आयु भी पार नहीं करने देगी। हालांकि विवेकानंद जी की 39 वर्ष की अल्पायु में 4 जुलाई 1902 को उनका निधन हो गया। उनके शिष्यों और अनुयायियों ने उनकी स्मृति में एक मंदिर बनवाया और समूचे विश्व में विवेकानंद जी तथा उनके गुरु रामकृष्ण जी के संदेशों के प्रचार के लिए 130 से अधिक केंद्रों की स्थापना की और इनके जन्मदिन 12 जनवरी के दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यह थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं फिर किसी नए और टॉपिक पर वीडियो लेके, तब तक के लिए जय हिंद।